हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द एजुकेटर। मैं हूं आपका एजुकेटर और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज़ आप कंसंट्रेट करके देखना एंड आई विल मेक श्योर कि आपको सभी चीज़ें समझ में आए। क्वेश्चन नंबर वन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं और उनमें से ही एक मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम आज सीखने वाले हैं। देखो, जब हम किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस कर देते हैं तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, और हम इसी चीज का इस्तेमाल करके इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 1 है और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है x प्लस वाई, चलो नीचे ही लिखते हैं इसको। इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी? देखो, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। y देखो यहाँ पर LHS में जो y है ये प्लस में है, तो हम इसको जब RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालकर सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहो तो y की वैल्यू निकालकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस इक्वेशन को, जो ये x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई जो इक्वेशन हमारे पास आ चुका है, हम ये लेट कर लेंगे कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो चुके हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, जिसको हमने मान लिया कि ये थर्ड इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है? देखो, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेसिकली हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 14 माइनस वाई। तो यहां पर x की जगह पर हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, तो हमने x की जगह पर 14 माइनस वाई पुट कर दिया। उसके बाद बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी। तो ठीक है, तो ये माइनस है तो माइनस और y है तो y इज इक्वल टू 4। अब यहां पर ये हो जाएगा 14 माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो जरा मैं अब आपको समझाता हूं कि बेसिकली यहां पर हुआ क्या। तो सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशंस थे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई? 14 माइनस वाई। आप चाहो तो y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है इस केस में। उसके बाद हमने क्या करा, हमने इस x की वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, पहले इक्वेशन की मदद से हमने x की वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को हमने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, तो जब हमने पुट किया तो हमारे पास ये सब कुछ हो गया। ठीक है, अब हम इसको जरा आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर माइनस 2y है। तो जब हम इस 14 को RHS में भेजेंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा, हम देखो, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर 14 जो है ये प्लस में है, तो RHS में जब जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में से 14 जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। ठीक है, उसके बाद देखो, यहां पर जो माइनस 2 है ये मल्टीप्लाई में है, तो जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 10 जो है वो 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई कितनी? y इज इक्वल टू 5। अब देखो हम क्या करते हैं, हम इस y की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो इक्वेशन 3 है क्या? इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक है,
अब आप y की जगह पर क्या कर रहे हो, y की जगह पर 5 रख दोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की जगह पर आप 5 रख दोगे, ठीक है। तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो आपको यहां पर x और y दोनों की ही वैल्यूज मिल चुकी है, ठीक है। आपको यहां पर y का वैल्यू मिल गया 5, ये देखो यहां पर, और x का वैल्यू मिल गया 9। अब इसी तरीके से हम बाकी सभी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हम आ चुके हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में भी हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम चाहे तो s की वैल्यू निकाल लें या चाहे तो t की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो यहां पर हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप माइनस टी को जब RHS में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टी हो जाएगा। तो s की क्या वैल्यू हो जाएगी, s की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस टी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो सेकंड इक्वेशन है ये नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ये आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो सबसे पहले हमें इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिकली फ्रैक्शनल एडिशन है जो हमने पता नहीं 6th-7th क्लास में ही सीख रखा होगा। आओ मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे पास s/3 प्लस t/2 है, ठीक है। तो आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो, जैसे आप फ्रैक्शनल एडिशन में लेते थे, ठीक है। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। और उसके बाद देखो 3 से 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में हो जाएगा। तो 2 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, s में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s, ठीक है। प्लस है बीच में, देखो प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 से जो 6 है वो 3 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो वो 3 कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6 एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो 6 है, इस पॉइंट पे जो ये जो 6 है ये डिवाइड में है, ठीक है। जब आप इसको RHS में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, देखो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। तो आपको जो आपका नॉर्मल इक्वेशन मिलेगा वो मिल जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, और आप इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन मान लो। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू आ चुकी है और हमने सेकंड इक्वेशन को भी नॉर्मल तरीके में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब बेसिकली हम s की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो यहां पर 2 है तो 2, s की जगह पर क्या आ जाएगा, ये देखो 3 प्लस t आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस t ब्रैकेट क्लोज। बाकी सारी चीजें एज इट इज आएंगी, जैसे प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो 2 है ये इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। कई बच्चे क्या करते हैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाकी सारी चीजों को एज इट इज छोड़ देते हैं, तो फिर उस केस में जो आपका आंसर होता है वो गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इस 2 को, चूंकि देखो ये दोनों जो टर्म है ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 2 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस है तो प्लस, और 2 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, 3t इज इक्वल टू 36। ओके, अब देखो क्या होगा, 6 है तो 6, 3t प्लस 2t क्या हो जाएगा, देखो 5t हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। अब आप क्या करोगे, इस 6 को LHS से RHS में भेज दोगे। यहां पर LHS में प्लस में है
जब RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, तो 5t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 36 माइनस 6 इज 30, और यहां पर देखो 5 और t आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब 5 को RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 से 30 को जब आप कट करोगे तो ये 6 टाइम्स में हो जाएगा, और यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी t की कि t इज इक्वल्स टू 6। अब हम इस t की वैल्यू को इस इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस क्या हो जाएगा, t की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको s की वैल्यू मिल जाएगी 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो देखो यहां पर आपको t की भी वैल्यू मिल गई और यहां पर आपको s की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम अपना सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, आप किसी को भी इक्वेशन 1 मान सकते हो और किसी को भी इक्वेशन 2 मान सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्या फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो स्टेप्स हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते जाओ और जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं उस तरीके से ही आप अपने नोटबुक में या आंसर शीट में लिखना, तो आपको हर एक स्टेप का नंबर मिलेगा और आप फुल मार्क्स स्कोर करके आओगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है हमारा, इक्वेशन 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब देखो आप चाहो तो x की भी वैल्यू निकाल सकते हो और चाहो तो y की भी वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, किसी एक वेरिएबल की आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर बार तो हम x की वैल्यू निकाल ही रहे हैं, तो इसमें चलो हम y की वैल्यू से आंसर को निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, आप 3x को RHS में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और जो प्लस 3x जब RHS में जाएगा तो ये माइनस 3x हो जाएगा। अभी देखो यहां पर इस पॉइंट पर यहां पर हमारे पास माइनस वाई है लेकिन हमें चाहिए प्लस वाई, तो हम क्या करते हैं, हम यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम खुद की मर्जी से कहीं पर भी माइनस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमने LHS में माइनस मल्टीप्लाई करा है तो हमें RHS में भी माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल टू, अब ये वाला माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये माइनस प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 इंटू 1 इज 3। वैसे ही यहां पर माइनस है और यहां पर माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, और 3x है तो 3x, तो यहां पर आपको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 3 प्लस 3x। हम इसको क्या लेट करते हैं, हम इसको लेट करते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, सॉरी इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो बेसिकली हम y की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में माइनस 3 प्लस 3x। ठीक है, तो 9x एज इट इज रह जाएगा, माइनस 3 और y की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो माइनस 3 प्लस 3x, उसके बाद इक्वल टू 9 एज इट इज आ जाएगा। अब देखो 9x में तो कुछ नहीं है तो 9x एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद यहां पर हमें माइनस 3 को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि माइनस 3 जो है वो इस माइनस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस प्लस 3x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले देखो माइनस यहां पर भी है और माइनस यहां पर भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां माइनस है और यहां प्लस है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 है और यहाँ 3x है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x के इक्वल टू 9 है तो 9 लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 9x से ये 9x कट जाएगा, 9x माइनस 9x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 9 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, घबरा जाते हैं,
ये सोचते हैं कि भाई हमारा वेरिएबल तो चला ही, अब हम वैल्यू किसकी निकालें, है ना। तो देखो होता क्या है कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आए जहां पर आपका जो वेरिएबल टर्म है, मतलब एक्स वाई पी क्यू आर एस टी कुछ भी, वो खत्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, और सिर्फ आपके पास कुछ ऐसा टर्म बचे 9 इज इक्वल टू 9, या कोई भी सिर्फ और सिर्फ नंबर वाला टर्म बच जाए, तो उस केस में उस इक्वेशंस के पास, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होते हैं, उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं निकल सकता है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन बने आपके पास, तो आप ये लिख सकते हो, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप बस इतना लिख देना, आपका काम वहां पर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहां पर नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास दो इक्वेशंस दे रखे हैं, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं ये डेसिमल फॉर्म में है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर सकते हो, या तो चाहो तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो सिंप्लीफाई कैसे करना मैं बताता हूं। देखो जब भी आपके पास कोई भी नंबर है, मान लेते हैं हमारे पास जो ये नंबर है 0.2, इसमें हम जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो डेसिमल डिजिट है ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ, राइट साइड की तरफ, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए सब में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमारे पास पहला जो इक्वेशन है, देखो 0.2 x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। हम इस पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ऐसा हो जाएगा, देखो जब 0.2 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2x, और उसी तरीके से जब 0.3 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3, और y है तो y। और सेम तरीके से जब 1.3 है तो जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 क्या होगा, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो पॉइंट है ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये 1.3 से 13 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इस इक्वेशन में भी ये वाले सेकंड वाले इक्वेशन को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन में। ये बन जाएगा आपका, देखो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आप इस इक्वेशन को मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन को मान लो ये इक्वेशन 2 है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप आप चलते रहो, आपका सवाल आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 2x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 3y को आप RHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y। बहुत ही सिंपल है, इधर प्लस में था 3y RHS में गया तो माइनस में हो गया, बहुत ही सिंपल। उसके बाद देखो यहां पर 2 और x आपस में मल्टीप्लाई में है, जब RHS में हम 2 को भेजेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम मान लेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन 3 है, और इसकी वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो 4 है तो 4, x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, देखो ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू x की जगह पर आ जाएगी। तो यहां पर हम ब्रैकेट डालेंगे और इस पूरी वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना अपने को। उसके बाद देखो यहां पर इस पॉइंट पर ये जो 4 है और ये जो 2 है, ठीक है, तो ये जो 2 है ये इस 4 को 2 टाइम्स में कट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हम इस 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखो ये हो जाएगा 13 2 जा 26 माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6y, और उसके बाद में प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या है 26 है, ठीक है, तो 26 को एज इट इज पुट कर देते हैं।
उसके बाद यहाँ पर देखो -6y + 5y, तो ये क्या हो जाएगा -6 + 5 -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -y, ठीक है, इज इक्वल टू 23। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप इसको उधर भेज दो और 23 को LHS में लेकर आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इस तरीके से हो जाएगा 26, 23 क्या है इधर RHS में पॉजिटिव है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरीके से y क्या है LHS में माइनस में है, जब RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 26 - 23 दैट इज इक्वल टू 3। तो जब हम y की वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। सिंपल। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, देखो x इज इक्वल्स टू 13 - 3 और y की जगह पर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 / 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 13 - 3 3 क्या होता है 9 / 2। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 13 - 9 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा / 2, और जब 2 से 4 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो आपको x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू मिल गई 3। देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं, बस आप स्टेप्स को ध्यान में रखो, जो जो स्टेप मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो एंड आप थोड़े टाइम के बाद इसमें परफेक्ट हो जाओगे। अब हम आ चुके हैं इसके 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में हमारे पास यहाँ पर √2x + 3y इज इक्वल टू 0 और √3x - √8y इज इक्वल टू 0 दो इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप हम करते हैं इसको इक्वेशन 1 मानते हैं और इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, आप चाहो तो इक्वेशन 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हम एक हैबिट बनाकर चल रहे हैं ताकि हम एग्जाम में फास्ट अटेम्प्ट कर सके चीजों को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की मदद से, इक्वेशन 1 क्या है √2x + √3y इज इक्वल टू 0। आओ यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालते हैं, हमेशा हम x की वैल्यू निकालते हुए आ रहे हैं, अब हम y की वैल्यू निकाल कर देखते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू निकालने के कैसे, तो ये देखो √3y इज इक्वल्स टू √2x को आप RHS में भेज दो तो क्या हो जाएगा 0 - √2x, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो -√2x, ठीक है। उसके बाद देखो √3 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू -√2x / √3। इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो स्टेप्स आप दिमाग में याद रखो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है √3x - √8y इज इक्वल टू, तो बेसिकली हम इस इक्वेशन 2 में y की जगह पर इस पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आओ देखते हैं। तो यहां पर देखो √3x है तो एज इट इज आ जाएगा, -√8 है तो ये भी ऐसे ही आएगा, लेकिन यहां पर y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, y की जगह पर हम पुट करेंगे -√2x / √3, समझ गए, इज इक्वल टू 0 है तो इज इक्वल टू 0 रख देंगे। अब यहां पर होगा क्या जरा सा समझो। सबसे पहले तो √3x के साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, उसके बाद देखो यहां माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो दोनों माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाते हैं, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद ये √8 है और ये √2 है, तो ये √8 इंटू क्या हो जाएगा √2x, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में √3 है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखो आप √3x के साथ अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करोगे, √3x को ऐसे ही रहने देना। यहां पर जरा सा समझो, यहां पर ये है आपका √8, ठीक है। तो √8 को आप कैसे लिख सकते हो, √8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 रूट के अंदर, ठीक है, √2 × 2 × 2। √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसमें एक और √2 ये वाला √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो √2
2 ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, रूट अंडर 16। और रूट अंडर 16 क्या होता है बताओ मेरे को? रूट अंडर 16 होता है 4, 4 4 जा 16, तो रूट अंडर 16 क्या हो जाएगा 4। तो क्या हम इस रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 2 को 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सारा जो भी कंफ्यूजन है वो सॉल्व हो चुका है। बेसिकली हमने रूट अंडर 8 और रूट अंडर 2 को मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, आप जब धीरे धीरे इन चीजों को सॉल्व करोगे तो आप धीरे धीरे मास्टर हो जाओगे, एक बार में ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रूट अंडर 8 इंटू रूट अंडर 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4x। डिनोमिनेटर के अंदर क्या है रूट अंडर 3 है, तो रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो आ गया रूट अंडर 3x प्लस 4x अपॉन रूट अंडर 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन यहाँ पर आ गया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल एडिशन करना है। ठीक है, यहाँ पर रूट अंडर 3/1 आप लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शनल एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 1 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ मेरे को, रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखो 1 से रूट अंडर 3 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है, रूट अंडर 3 टाइम्स में डिवाइड होता है। तो ऊपर में रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3x। ठीक है, प्लस उसके बाद देखो यहां पर रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 1 टाइम्स में चला जाएगा, तो 1 इंटू 4x इज इक्वल टू 4x ही लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आप जरा एक और चीज समझो, जब रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं सेम डिजिट के, जैसे मान लो रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो बन जाएगा वो बन जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही यहां पर जब रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो हो जाएगा 3, और x है तो x प्लस 4x डिवाइडेड बाई नीचे रूट अंडर 3 है तो एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 0। देखो मैं जानता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, इसको जरा ऐसे समझो कि एक जो 2 होता है उसके अंदर 2 रूट 2 होते हैं। ठीक है, एक जो 3 होता है उसके अंदर 2 रूट 3 होते हैं। समझे, समझ रहे हो ना मेरी बात को? एक जो 5 होता है उसके अंदर 2 रूट 5 होते हैं। ठीक है, तो जब इसको आपस में इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो फिर आपका पेरेंट नंबर आ जाता है। जैसे मान लो रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 2 बन जाएगा, रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो वो 3 बन जाएगा, ऐसे ही रूट 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 5 हो जाएगा। तो जब सेम डिजिट के रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है और सिर्फ वो नंबर बचता है। समझ गए? अब देखो क्या होगा, अब होगा ये कि ये जो रूट अंडर 3 है ये आरएचएस में चला जाएगा, तो इधर देखो डिवाइड में आरएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 0 इंटू रूट अंडर 3। ठीक है, 4x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। और हमें पता है कि कोई भी नंबर जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है। उसके बाद देखो 7 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको आरएचएस में जब हम भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 7। और हम ये भी जानते हैं कि जब कोई भी नंबर 0 को डिवाइड करता है तो वो खुद 0 बन जाता है। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई और वो क्या है 0। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करते हैं हम लोग इस x की वैल्यू को हम अपने इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 0 को हम इक्वेशन 3 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 क्या है, देखो इक्वेशन 3 है y इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहां पर क्या है, देखो रूट अंडर 3 है तो रूट अंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा समझो, किसी भी नंबर को जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, और ये हो जाएगा 0 बाई रूट अंडर 3। और जब किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो फिर से वो 0 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 मिल गई और y की वैल्यू भी 0 मिल गई। अब हम आ चुके हैं इस क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव यानी कि आखिरी सवाल पर। तो सवाल में सबसे पहले तो हमें यही देखने को मिल जा रहा है कि ये सारे फ्रैक्शनल फॉर्म्स में है। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 3 और 2 का एलसीएम ले लो आप। 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6।
उसके बाद देखो 2 से 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 9x। ठीक है, ये चीजें आपको 6th-7th क्लास में सिखाई जा चुकी है, या फिर हो सकता है 4th-5th क्लास में सिखाई जा चुकी होंगी, तो फिर मैं इस पर ज्यादा दबाव नहीं दूंगा। ठीक है, 3 से 6 कितने टाइम्स में, देखो माइनस है तो माइनस रख देंगे। 3 से 6 कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में। 2 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू -2। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जो 6 है वो यहाँ डिवाइड में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -2 इंटू 6। ठीक है, तो अब आप -2 इंटू 6 को -12 डायरेक्टली लिख सकते हो, इतने समझदार तो अब हम हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप जरा इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी 3 और 2 है, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, 3 से 6 2 टाइम्स में जाएगा तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, उसी तरीके से 2 से 6 जाएगा 3 टाइम्स में, तो 3 जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा +3y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ पर 6 जो है वो LHS में जो है वो डिवाइड में है, RHS में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, देखो 2x + 3y इज इक्वल टू 13/6 इंटू 6। 6 से 6 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा 13 बचेगा, सॉरी माय बैड, 13 बचेगा। ठीक है, अब हम मान सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अगला स्टेप हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इक्वेशन 1 को और लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10y। ठीक है, 9 और x, 9 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई वाले रिलेशन में, जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब हम क्या करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन 3 है और इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है, देखो इक्वेशन 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, तो देखो x की जगह पर हम पुट करेंगे -12 प्लस 10y अपॉन 9। बाकी सारी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को अंदर सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू -12, तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 12 2 जा 24। ठीक है, उसके बाद ये 2 जो है वो 10y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20y। डिवाइड में 9 है तो एज इट इज छोड़ देंगे, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, उसके आगे देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर नीचे 1 है, एलसीएम ले लो दोनों का, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 1 का एलसीएम 9। यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, -24 प्लस 20y एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि 9 1 जा 9 होता है। ठीक है, 9 से 9 1 टाइम्स में कटेगा, 1 जब आप इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रह जाएगा। ठीक है, चेंज जो होगा वो यहाँ पर होगा, इस केस में होगा। देखो 1 से आप 9 को काटोगे तो 9 टाइम्स में कटेगा। ठीक है, 1 से 9 टाइम्स में डिविजिबल होता है, और 9 हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27y और इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो 9 है वो बेचारा डिवाइड में बैठा हुआ है, उसको आप RHS में भेज दो, वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, देखो -24 प्लस 20y प्लस 27y इज इक्वल टू 13 इंटू 9। 13 9 जा क्या होता है, 13 9 जा होता है 117, तो यहाँ पर 117 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम -24 को RHS में भेज देंगे और इन दोनों y वाले टर्म्स को प्लस कर देंगे। तो जब y वाले टर्म्स को प्लस करेंगे तो 20 और 27 कितना हो जाएगा, 47y। ठीक है, और 24 जो है वो RHS में चला जाएगा, तो हो जाएगा 117 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 47y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 4 11 का 1 1 कैरी, 2 1 3 1 4 और 1 141। ठीक है,
तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी 141 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है। 47 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, देखो 7 3 21 का 1 2 कैरी और 40 12 2 14, हाँ 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। इक्वेशन 3 क्या है, देखो यहां पर इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई की जगह पर हो जाएगा 3 अपॉन 9। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 3 या 30 अपॉन 9। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 30 में से जब 12 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। देखो 30 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 9। 9 से जब आप इसको कट करोगे तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो काफ़ी सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास में समझ में नहीं आती हैं, लेकिन सेकंड ट्राई करना आप जरूर समझ जाओगे। इसको एक बारी और अपने क्वेश्चन में खुद से बनाने की कोशिश करना, आप जरूर अच्छे से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। बेसिकली हमें यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको सबसे पहले तो सॉल्व करना है और उसके बाद m की वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ये वाला इक्वेशन दिया हुआ है, इसके मदद से हमको m की वैल्यू निकालनी है। देखो हमारे पास सबसे पहले तो 2 इक्वेशंस होते हैं जो कि हमारे पास सवाल में गिवन है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद आपके पास देखो दूसरा इक्वेशन है जो कि है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, ठीक है। आप लेट कर लो कि ये आपका दूसरा इक्वेशन है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन से या फिर सेकंड इक्वेशन से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहां पर भी फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 के हेल्प से। तो इक्वेशन 1 है क्या, देखो इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, एज इट इज हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, या तो x की वैल्यू निकालते हैं या तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम चलो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, ठीक है। यहाँ पर देखो 3y जो है वो पॉजिटिव में था, LHS में जो था वो प्लस में था, जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 2 और x है, तो 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जब हम इसको RHS में भेजेंगे डिवाइड में चला जाएगा। तो x की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 3 है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है या फिर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रखा है तो आप पहले से जानते होंगे कि हम इस x की वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो हम वहां पर लिखते हैं पुटिंग इक्वेशन 3, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन 3 माना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद देखो इक्वेशन 2 क्या है, देखो इक्वेशन 2 है 2x, ठीक है। तो x की जगह पर देखो बेसिकली हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। तो यहां पर अगर 2x है, यहां पर इस पॉइंट पर देखो 2x है, तो 2 तो हमने यहां पर लिख दिया, लेकिन x की जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट में करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है ना ये एज इट इज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू -24, क्लियर। अब देखो यहां पर ये 2 है और ये डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। अब आप देखो इसको ऐड कर दो, तो ये -3y और -4y हो जाएगा -7y, ठीक है। और आप इस 11 को RHS में भेज दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -24
-11, ठीक है। यहाँ पर 11 जो था LHS में पॉजिटिव में था, जब आप इसको RHS में भेजोगे तो वो नेगेटिव में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -7y इज इक्वल टू, अब देखो दोनों के पास माइनस है तो साइन तो माइनस का ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ होगा प्लस, ठीक है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 415 और 213, ठीक है, -35। बेसिकली जब भी माइनस माइनस रहता है तो साइन उसका लगता है जो बड़ा हो। तो देखो 24 बड़ा है, 24 के आगे साइन माइनस का है तो साइन हमने माइनस का लगा दिया। और जब भी दोनों के पास माइनस रहे तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये हम जानते हैं, बच्चों वाली चीज है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर -7 जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको RHS में भेजेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी -35 डिवाइडेड बाई -7। यहाँ पर माइनस से माइनस कट गया और 7 से 35 जो है वो 5 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 5। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y की वैल्यू को ले जाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, तब हम लोग को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। देखो यहाँ पर इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू निकल जाएगी अगर हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर 5 आ जाएगा, तो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब देखो 11 में से 15 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ठीक है। और उसके बाद में नीचे 2 है तो नीचे 2, ठीक है। आप 2 से 4 को काटोगे तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। तो आपको x की वैल्यू मिल गई -2 और y की वैल्यू मिल गई 5। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्वेश्चन में ये भी कह रखा है कि हमको m की वैल्यू निकालनी है, और m की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx+3, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx+3। आपको पता है कि y की वैल्यू क्या है, देखो y की वैल्यू है 5, तो आप यहाँ पर पुट कर दो 5, ठीक है। m की वैल्यू तो आपको निकालना ही है। उसके बाद देखो x की वैल्यू क्या है, -2, तो इंटू -2 और +3 है तो +3। यहाँ पर क्या है, +3 RHS में प्लस में है, तो आप इसको LHS में भेज दोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू -2, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m इंटू -2, ठीक है। m के साथ -2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, आप जब इसको LHS में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 2/-2 इज इक्वल टू m, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे तो आपको m की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी -1, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस लगा हुआ था ऑलरेडी तो वो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x की भी वैल्यू निकाल ली है, देखो x की वैल्यू -2 निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली 5 और m की भी वैल्यू निकाल ली -1। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ऑलरेडी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए रहते थे और हम उनको सॉल्व करते थे, लेकिन इस वाले में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास 5 और 6 वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं बेसिकली, तो हमें उन 6 वर्ड प्रॉब्लम्स को सबसे पहले तो उनसे हम लोग को लीनियर इक्वेशंस के पेयर्स बनाने हैं और उसके बाद उनको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आइए जरा इसको शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है कि द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो 2 नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, और हमें ये कह रखा है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है, और ये भी कह रखा है कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर्स हैं, तो आप एक काम कर लो, आप लेट द नंबर्स बी x एंड y। आपको पता नहीं कि वो दोनों नंबर्स क्या है, तो हमने लेट कर लिया कि भाई हाँ एक नंबर x है और एक नंबर y है। उसके बाद कहता है कि जो डिफरेंस है उन दोनों नंबर्स का वो 26 है। इसका मतलब देखो एक कोई नंबर बड़ा होगा और एक कोई नंबर छोटा होगा,
तो हम ये मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा वाला नंबर है, हम खुद की मर्जी से मान रहे हैं कि x जो है वो बड़ा वाला नंबर है। तो जब हम x में से y घटाएंगे तो हमें 26 मिल जाएगा, क्योंकि उन दोनों नंबर्स का हमारे पास गिवन है कि जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो 26 है। तो जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाएंगे तो वो 26 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो यहां पर हमें हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो आगे अगर आप सवाल को पढ़ोगे तो यहां पर कह रखा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, मतलब एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर बेसिकली ये हो जाएगा कि जो x है वो y का 3 गुना है। समझ गए, x चूंकि बड़ा वाला नंबर है और y चूंकि छोटा वाला नंबर है तो x y का 3 गुना होगा। ये कॉमन सेंस है, ठीक है। आप y इज इक्वल टू 3x यहां पर नहीं लिख सकते हो, अगर आप ऐसा लिखोगे तो ये गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x जो है वो बड़ा वाला नंबर है, इसका 3 गुना करोगे तो ये और बड़ा होते जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। लेकिन चूंकि y छोटा नंबर है और x बड़ा नंबर है तो x जो है वो y के 3 गुना के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हमें हमारा दूसरा इक्वेशन भी मिल चुका है। तो हमारे पास देखो यहाँ पर x की वैल्यू मिल चुकी है इक्वेशन 2 से। आप इसको चुपचाप जाके इक्वेशन 1 में पुट कर दो और आपका आंसर निकलने लग जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर लिखो पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन है क्या? फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। x की जगह पर क्या आ जाएगा? x की जगह पर 3y आ जाएगा। 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 26। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी। देखो y और 2 आपस में मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर देखो जब ये RHS में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 26/2। अब जब आप 2 से 26 को कट करोगे तो 13 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल गई 13, ठीक है। y इज इक्वल टू 13। अब जब आप ये y इज इक्वल टू 13 को ले जाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पुटिंग, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में, पुटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? देखो इक्वेशन 2 है x इज इक्वल्स टू 3y, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 13 और 13 3 जा क्या होता है? 39 होता है। तो आपको यहाँ से x की भी वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उस हिसाब से आपको अपना पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन बनाना है सबसे पहले, और उसके बाद बेसिक सब्स्टिट्यूशन जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में सीख रखे हैं उस मेथड से आपको इसको सॉल्व कर देना है। समझ गए? चलते हैं अब सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास दे रखा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम, ठीक है। फिर से यहां पर क्या रहा है कि भाई सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वैसे एंगल्स होते हैं जिनका सम, वैसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमको पता नहीं कि वो दोनों एंगल्स हैं क्या, तो हम क्या करते हैं? लेट करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर लेट करेंगे, लेट द एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो हमने मान लिया कि वो दोनों एंगल्स एक्स और वाई हैं। अब चूंकि ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। उसके बाद देखो सवाल में क्या कह रखा है। सवाल में कह रखा है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब इनमें से जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। तो हम मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा वाला एंगल है, ठीक है। आप किसी को भी बड़ा मान सकते हो, y को बड़ा मान लो या x को बड़ा मान लो, किसी को भी बड़ा मान सकते हो। हमने मान लिया कि x बड़ा है, ठीक है। तो अगर x बड़ा है तो वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख रखा है कि द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, ठीक है। मतलब अगर आप y में 18 प्लस कर दोगे तो आपको बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, x मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर
सेकेंड। देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18। तो आप इसको चुपचाप से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो और आपका आगे आंसर निकलने लग जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 क्या है, देखो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, उसके बाद में x की जगह पर क्या आ जाएगा, देखो x की जगह पर आ जाएगा y प्लस 18। तो ये हो जाएगा y प्लस 18। ठीक है, आ गया x की जगह पर और बाकी सारी चीजें एज इट इज हो जाएंगी, प्लस y इज इक्वल टू 180 180। ठीक है, y प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो 2y हो जाएगा। ठीक है, और 18 यहाँ पर देखो, यहाँ पर 18 जो है वो LHS में पॉजिटिव है, जब RHS में जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 को घटाओगे तो वो कितना हो जाएगा 162। ठीक है, 162। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है y के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, जब आप इसको RHS में भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब आप इस 2 से कट कर दो, तो 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2, 81। तो y की वैल्यू मिल गई 81 डिग्रीज। अब आप इस y की वैल्यू को ले जाकर यहां पर इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ठीक है, तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, अब y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू है 81 प्लस 18। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से निकल जाएगा, देखो 819 और 819 99 डिग्रीज। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई आपको 99 डिग्रीज और y की वैल्यू मिल गई आपको 81 डिग्रीज। मतलब कि जो बड़ा वाला एंगल है वो 99 डिग्रीज है और जो छोटा वाला एंगल है वो 81 डिग्रीज है। अब हम आ चुके हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स for 3800 rupees. Later, she buys 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. देखो सबसे पहले तो कह रखे है कि जब एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल खरीदे, ठीक है, मतलब कोई एक कोच गया दुकान पे, उसने 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदे। ठीक है, तो टोटल बिल हो गया 3800 रुपीज का। फिर से वो दुकान पे गया और उसने 3 बैट खरीदे और 5 बॉल खरीदे। लेडीज है भाई, उन्होंने 3 बैट और 5 बॉल खरीदे, तब बिल हो गया 1750 रुपीज। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि एक बॉल की कीमत क्या है और एक बैट की कीमत क्या है। तो सबसे पहले काम आप यही करेंगे कि भाई लेट कर लेंगे। अब क्या लेट करेंगे, हम लेट करेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट। ठीक है, एक बैट की कीमत क्या है, 1 बैट इज इक्वल टू x and price of 1 ball is equal to y। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया कि एक बैट की कीमत है x रुपीज और एक बॉल की कीमत है y रुपीज। ठीक है, अब होगा क्या, देखो होगा ये कि जब हम 7 बैट खरीदेंगे और 6 बॉल खरीदेंगे तो टोटल पैसा हो जाएगा 3800 रुपीज। ठीक है, तो एक बैट की कीमत है x रुपीज, 7 बैट्स की कीमत क्या हो जाएगी 7x रुपीज। ठीक है, प्लस एक बॉल की कीमत है y रुपीज, तो 6 बॉल्स की कीमत हो जाएगी 6y रुपीज और टोटल बिल कितना हो जा रहा है 3800। तो आप लेट कर लो कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद क्या कह रखा है कि 3 बैट्स। ठीक है, तो एक बैट की कीमत अगर x है तो 3 बैट्स की कीमत क्या हो जाएगी यहाँ पर 3x और 5 बॉल्स, तो 5 बॉल्स की कीमत क्या हो जाएगी 5y और टोटल बिल कितना हो जा रहा है 1750। तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 के हेल्प से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 है हमारे पास 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, देखो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y। 6y यहाँ पर पॉजिटिव था
RHS में भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखो 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, RHS में भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है, हमने बहुत बार ये सारी चीज़ें सीख रखी हैं, तो इसको फटाफट से करते हैं। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये जो है ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, और इस थर्ड इक्वेशन को हम ले जाकर पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। चलो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 3 और ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा देखो 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 को एज इट इज छोड़ दो, कुछ कटने वटने वाला तो है नहीं, तो आप चुपचाप से 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0, उसके बाद 8 3 24 का 4, 2 कैरी 3 3 9 to 11, ठीक है। मेरे को भाई डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने आता है, आपको आता है तो कर लो, अदरवाइज आप नोटबुक पे साइड पे नोटबुक में करके देख लेना, इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो 6y से भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना। ये नहीं कि सिर्फ 30 से ही मल्टीप्लाई करके छोड़ दे भाई, उसको 6y से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस, और 6 3 18y डिवाइडेड बाई 7, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी। देखो भाइयों, मैंने इस वाले इक्वेशन को, ये वाले इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर लिख दिया है क्योंकि वहां पर जगह कम था। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर है हमारे पास 5y बाई 1, तो बेसिक यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शनल एडिशन कर देंगे। फ्रैक्शनल एडिशन के लिए क्या करते हैं कि नीचे का एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भाई। और यहाँ पर देखो 7 से 7 वन टाइम में कट जाएगा, तो ऊपर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना है, तो ये हो जाएगा 11,400 माइनस 18y, सेम हो जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई सेम ही रहता है। उसका प्लस 1 से 7 जो है वो 7 टाइम्स में आता है, तो 7 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 5 35y इज इक्वल टू 1750, ओके। उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, देखो 11,400। उसके बाद देखो यहाँ पर 35y में से जब हम लोग 18y को घटाएंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 17y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750, 1750। उसके बाद देखो यहाँ पर जो 7 है वो डिवाइड में है, इसको जब आप RHS में भेजोगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू 1750 इंटू 7। देखो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन से आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए, इसको बार बार करो ताकि जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए चुटकियों का गेम बन जाए। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो 11,400 प्लस 17y इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 0 0, ठीक है। 7 5 35 का 5 3 कैरी, और 17 7 जा 119, और 119 में आप 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 122। उसके बाद देखो यहाँ पर 11,400 है, इसको आप RHS में भेज दो, तो ये हो जाएगा देखो 17y इज इक्वल टू 12,250 माइनस 11,400। देखो अगर ये सारे मल्टीप्लिकेशंस जो है ना, अगर आप फटाफट नहीं करना सीखोगे ना, तो आपका बहुत ही नुकसान, टाइम का नुकसान हो जाएगा एग्जाम वगैरह में, ठीक है। तो इसको फटाफट मेरी तरह करना सीख लो यार, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये 17y इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्शन कर लो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, और 2 में से 4 गया तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 11 चला जाएगा तो सेम रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो 17 और y मल्टीप्लाई में, 17 को भेजो RHS में, तो ये हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाई 17। उसके बाद देखो 17 से 5 टाइम्स में 85 होता है, और एक 0 है तो 0, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 50। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस y की वैल्यू को, y इज इक्वल्स टू 50 को ले जाकर यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू को पुट करोगे तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगी। तो सबसे पहला काम आप ये करो, आप यहाँ पर लिखो पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन
थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड है क्या, देखो यहाँ पर इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y/7। ठीक है, ये है x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। तो अब आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा जी 3800 माइनस 6 इंटू 50। ठीक है, 6 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3800 माइनस 6 5 या 30 और पीछे 0 है तो 0 लिख दो यहाँ पर बाई 7। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 3800 में से 300 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3500 बाई 7। ठीक है, अब आप इससे कट कर दो, 7 5 या 35 और 2 0 आ जाएंगे एज इट इज, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू 500। जिस भी बच्चे को डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन समझ में नहीं आ रहा है वो पहले आप अपने कॉपी में करके देख लो भाई, मेरे से पक्का आपका मैच कर जाएगा। और ज़रूर ट्राई करो कि भाई आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट हो जाए और डिवीजन जो है वो फास्ट हो जाए, एडिशन वगैरह ये सब कुछ फास्ट हो। जितना फास्ट होगा उतना एग्जाम में आपको कम टाइम लगेगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो हमने माना था कि x जो है वो बैट की कीमत है, इसका मतलब बैट जो है, एक बैट जो है वो 500 रुपये का है। और हमने ये माना था y जो है वो बॉल की कीमत है, तो एक बॉल की कीमत है 50 रुपये और एक बैट की कीमत है 500 रुपीज़। आप चाहो तो फिर वहाँ पर वर्ड में भी लिख सकते हो कि बैट कॉस्ट 500 रुपीज़ एंड अ बॉल कॉस्ट 50 रुपीज़। अब आते हैं जी फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो क्या क्या रखा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसको तोड़ तोड़ के आप पार्ट पार्ट में समझो। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है कि जो टैक्सी चार्ज है उसमें एक फिक्स्ड चार्ज है और एक चार्ज है जो डिस्टेंस के हिसाब से लगता है। अब मैं इसको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, रुक जाओ। तो उसके बाद क्या कहता है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपये। मतलब अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए आप 105 रुपये दे रहे हो। और फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। और 15 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 155 रुपीज़ दे रहे हो। तो आप बताओ व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो सबसे पहले हमको तो ये पता करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। उसके बाद क्या पता करना है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। तो 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए किसी को कितना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले देखो शुरुआत के सेंटेंस को समझो। शुरुआत के सेंटेंस में तुम्हें ये कह रखा है कि मान लो ये एक टैक्सी है। ठीक है, ये एक टैक्सी है, बिल्कुल भी टैक्सी की तरह नहीं दिखती है, बट मान लो कि एक टैक्सी है। अब अगर आप इस टैक्सी से, मान लो कि आप यहाँ से इतनी दूर जा रहे हो, या फिर आप इस टैक्सी से और दूर कहीं जा रहे हो। ठीक है, इतनी दूर जा रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं ये 10 किलोमीटर जा रहे हो और मान लेते हैं 15 किलोमीटर जा रहे हो। तो आप 10 किलोमीटर जाओ या 15 किलोमीटर जाओ या फिर 50 किलोमीटर जाओ, आप कितना भी दूर जाओ आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा। आप टैक्सी में बैठ गए और थोड़ा भी दूर जाओगे तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। मान लेते हैं कि वो फिक्स्ड चार्ज x है और उसके बाद एक चार्ज लगता है कि आप कितने किलोमीटर गए पर किलोमीटर के हिसाब से। तो मान लेते हैं पर किलोमीटर y रुपया लग रहा है तो आपको 10 y रुपया लगेगा। ठीक है, अगर आप 15 किलोमीटर गए तो 15 y रुपया लगेगा। अगर आप 20 किलोमीटर गए तो 20 y रुपये लगेगा। ठीक है, तो दो तरीके के चार्जेस जो हैं वो आप पे लगाए जाएंगे। एक तो फिक्स चार्ज है, आप टैक्सी में बैठ गए भाई, आप आधा किलोमीटर जाओ, 1 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर जाओ, वो तो देना ही देना है। उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाओगे उतने किलोमीटर के हिसाब से भी आपको पैसा देना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेट करेंगे। सबसे पहले आप ये लेट कर लो कि लेट द फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, जो फिक्स्ड चार्ज है उसको लेट कर लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है हमको टैक्सी में बैठते ही x रुपये दे देना है और एक चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज इक्वल टू y। और हमने ये मान लिया कि हम 1 किलोमीटर जाएंगे तो y रुपया देंगे, 2 किलोमीटर जाएंगे तो 2y रुपया देंगे। तो पर किलोमीटर का चार्ज हमने y मान लिया। अब हमको यही x और y का वैल्यू कैलकुलेट करके निकालना है। तो उसके लिए चलो क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है कि अगर आप 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो आप 105 रुपये दे रहे हो। तो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो तो सबसे पहले आपको एक फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का कितना y रुपया, 10 किलोमीटर का कितना 10 y रुपया, और टोटल आप कितना पैसा दे रहे हो 105 रुपये। लो, आपको आपका इक्वेशन फर्स्ट आपके हाथ में आ चुका है।
इसी तरीके से आप सेकंड निकाल लो। सेकंड में क्या कह रखा है कि अगर आप 15 किलोमीटर जा रहे हो तो आप 155 रुपये 155 रुपीज़ दे रहे हो, ठीक है, 15 किलोमीटर्स के। तो सबसे पहले तो आप फिक्स चार्ज दोगे और 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपया, और आप टोटल कितना पे कर रहे हो 155 रुपीज़ पे कर रहे हो। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को आप तोड़ तोड़ के समझना शुरू करो, आपका क्वेश्चन एकदम चुटकी में बनने लगेगा, समझ गए। उसके बाद आप क्या करोगे, आप फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन वन का इस्तेमाल करके आप एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, ये जो 10y है ये RHS में जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 105 माइनस 10y। आप इसको लेट कर लो कि ये आपका इक्वेशन थर्ड है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 3 मतलब बेसिकली एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो यहाँ पर है एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। एक्स की जगह पर आप रख दोगे 105 माइनस 10y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। उसके बाद देखो माइनस 10y प्लस 15y में से 10y जाएगा तो आपका 5y हो जाएगा। सिंपल, आप इस 105 को RHS में लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 155 माइनस 105, तो आपको 5y बराबर मिल जाएगा 50। उसके बाद देखो 5 और y क्या है, आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 5 जब RHS में जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आप 5 से काट दो, ये हो जाएगा 10, तो y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस y इज इक्वल टू 10 को यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे। तो आप नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास इक्वेशन थर्ड क्या है, देखो इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 105 माइनस 10y। y की जगह पर आप 10 पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 105 माइनस 100। x की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 5। अब हमने माना था कि x जो है वो फिक्स चार्ज है, ठीक है। हमने यहाँ पर लेट किया है, देखो हमने यहाँ पर लेट किया है कि फिक्स चार्ज क्या है, x है। तो हमको पता चल गया कि भाई आप टैक्सी में बैठते ही कितना रुपए दोगे, आप दोगे 5 रुपये, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज, ये हो गया फिक्स चार्ज। और हमको ये पता है कि y जो है, y को हमने क्या लेट करा था, y को हमने पर किलोमीटर चार्ज लेट करा था, तो 10 रुपीज़ क्या हो जाएगा पर किलोमीटर चार्ज हो जाएगा। आप इसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख सकते हो कि पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपीज़ एंड फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपीज़। हमने बाकी का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद हम आ चुके हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन जो है उसमें अगर आप 2 ऐड कर रहे हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 बन जा रहा है। उसके बाद कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/11। और अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर रहे हो तो 5/6 बन जा रहा है, सॉरी माय बैड। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप पता करो कि फ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहली चीज तो भाई आपको पता ही नहीं है फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या करोगे, लेट करोगे। हम यहां लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। आप लेट करने के लिए कुछ भी लेट कर सकते हो भाई, p/q, a/x, कुछ भी लेट कर सकते हो, लेकिन हम लोग x बाई वाई लेट करके चल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लेट कर लिया कि ये x बाई वाई है। अब सवाल में देखो क्या कहता है, अगर आप 2 ऐड कर रहे हो, ठीक है, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। देखो ऊपर वाली वैल्यू होती है न्यूमरेटर और नीचे वाली वैल्यू होती है डिनोमिनेटर। बेसिक सा चीज है भाई, पता होना चाहिए तुमको। फिर क्या कह रहा है कि अगर आप 2 ऐड कर दे रहे हो दोनों में, बेसिकली यहाँ पर अगर आप x है और y है और दोनों में अगर आप 2 प्लस कर दे रहे हो तो आपका जो इक्वेशन है वो बन जा रहा है 9/11।
आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 11 को इधर लेकर चले जाओ और y प्लस 2 को इधर लेकर चले जाओ, ये हो जाएगा देखो ऐसे 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ठीक है, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। आप जरा इसको और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 11x और 9y को LHS में लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू यहाँ पर 18 माइनस 22 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 18 माइनस 22, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 में से 22 जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले साइन तो माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस 22 बड़ा है तो साइन तो बड़े वाले का ही रहता है, और प्लस माइनस माइनस होता है तो 22 में से 18 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आपका पहला इक्वेशन मिल चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब हम निकालेंगे सेकेंड इक्वेशन इसी तरीके से। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या कह रखा है कि जब हम 3 जोड़ते हैं, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। तो सेम काम यहाँ पर भी आपको करना है, आपको x बाई वाई दे रखा है, उसमें आप जब 3 जोड़ोगे ऊपर और नीचे तो आपको मिल जाएगा जी 5/6। वापस से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, तो ये हो जाएगा जी 6x प्लस 3 प्लस 18। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6x और 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ठीक है, ये वाली गलती मत कर देना भाई कि सिर्फ 6 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 के साथ नहीं मल्टीप्लाई किया, तब आपका आंसर हो जाएगा गलत। अगर आप 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर जो 5 है वो y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 6x, 5y को LHS में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 15, और 18 जब RHS में जाएगा तो हो जाएगा माइनस 18। तो यहाँ से आपको आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, देखो बड़ा साइन किसके पास है, बड़ा साइन है माइनस 18 के पास। ठीक है, क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, उसके बाद देखो प्लस है इसके पास और इसके पास माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो 18 माइनस 15 3 हो गया। तो यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल चुका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4, तो 11x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस 4 प्लस 9y RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद देखो 11 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, RHS में भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 11। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, और इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इसको हम ले जाकर पुट कर देंगे इस सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 क्या है, जरा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पर x की जगह पर ये पूरा वैल्यू आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y डिवाइडेड बाय 11, और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी तो हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस 24, 6 4 जा 24 प्लस 9 6 जा 54। ठीक है, 54 और y है तो y, और नीचे में 11 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर नीचे में 1 होगा और वहाँ पर 11 है, यहाँ पर 11 है, तो आप LCM लेकर इनका सब्सट्रैक्शन कर दो। तो यहाँ पर LCM ले लो आप सबसे पहले, तो LCM हो जाएगा 11 और 1 का 11 से 11 1 टाइम्स में, तो ऊपर कोई भी चेंज नहीं होगा, ऊपर एज इट इज़ हो जाएगा। ठीक है, 24 प्लस 54y। और उसके बाद देखो
1 से 11 11 टाइम्स में जाएगा, तो 11 5 जा 55, तो -55 y इज इक्वल टू -3। समझ गए? अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 11 डिवाइड में है, RHS में भेजेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पर देखो ऊपर में -24 है तो -24, और 54 -55, ठीक है, 54 -55 क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, और y है तो y -y, 54y में से 55y को हटाएंगे तो -y बच जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 11 जो है वो RHS में जाएगा, तो 11 3 जा -33 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इस -24 को RHS में भेज दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -33, -24 RHS में आएगा तो +24 बन जाएगा, तो -y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले बड़ा कौन है, बड़ा है 33, तो 33 के पास है माइनस साइन, तो माइनस साइन लगा दो, जिसके पास जो बड़ा होता है उसके पास का जो साइन होता है वो लगा दो। अगर 24 बड़ा होता तो आप प्लस लगा देते, लेकिन यहाँ पर 33 बड़ा है तो आप 33 के साथ में माइनस लगा हुआ है तो आप यहाँ पर माइनस लगा दो। उसके बाद देखो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो 33 में से जब 24 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। उसके बाद देखो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9। आपको y की वैल्यू मिल गई 9। अब आप इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को ले जाकर पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, तो आपको x की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू -4, देखो यहाँ पर -4 + 9y डिवाइडेड बाई 11, तो x की क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो -4 + 9y, 9 इंटू 9, ठीक है, तो 9 9 से 81 होता है, आप डायरेक्ट ही लिख दो ना, क्या ही इतना ज़्यादा टेंशन लेने का है, अपॉन 11, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 81 में से 4 गया तो 77/11, कट कर दो, कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 7, तो आपको x की वैल्यू मिल गई 7, y की वैल्यू मिल गई 9, तो आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 7/9। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे इस सवाल के आखिरी पड़ाव यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन, ठीक है, और 5 years अगो जैकब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। मतलब जैकब है और जैकब का बेटा है, तो आज से 5 साल बाद, 5 years hence, आज से 5 साल बाद क्या होगा कि जो जैकब होगा वो अपने बेटे से 3 times बड़ा होगा, ठीक है, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा एज में। और क्या कह रहा है, 5 years अगो, और आज से 5 साल पहले जैकब जो था वो अपने बेटे से 7 साल बड़ा था। ये क्वेश्चन में अपने पास गिवन है। अब हमको निकालना है कि उनके प्रेजेंट एजेस क्या है। तो सबसे पहला काम तो आप यही कर लो कि जो चीज़ निकालना है उसको लेट कर लो। तो आप लेट करोगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x एंड जैकब्स सन, जैकब का जो बेटा है, जैकब्स सन इज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि जैकब जो है वो x साल का है अभी मौजूदा टाइम पर, और जैकब का बेटा जो है वो y साल का है। अब आप जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, ठीक है, क्या कह रहा है, 5 years hence जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ठीक है, 5 साल बाद। तो सबसे पहले आज अगर जैकब x साल का है तो 5 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, x + 5 साल का हो जाएगा। वैसे ही अगर आज जैकब का बेटा y साल का है तो 5 साल बाद जैकब का बेटा y + 5 years का हो जाएगा, और उस समय जैकब की जो एज होगी वो जैकब के बेटे से 3 गुनी होगी, ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन्स एज। यहाँ से आपको आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो x + 5 है एज इट इज लिख दो, इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3y + 3 5 = 15। तो यहाँ से आपको फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल जाएगा x, 3y को आप LHS में लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 15, और 5 जब RHS में आ जाएगा तो हो जाएगा 15 - 5, तो 15 - 5 10 होता है। यहाँ से आपको मिल गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट को देखो, यहाँ पर 5 years अगो जैकब्स एज वॉज 7 times ऑफ हिज सन, ठीक है, 5 साल पहले। तो अगर आज जैकब x साल का है तो 5 years अगो वो कितने साल का था, 5 years अगो
वो x माइनस 5 ईयर्स का होगा। अगर आज वो x साल का है तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 का होगा। और आज अगर उसका बेटा y साल का है तो 5 साल पहले उसका बेटा y माइनस 5 साल का होगा। और ये कह रखा है कि उस समय जो जैकॉब का एज था वो 7 टाइम्स था ऑफ हिज सन। तो अगर आप इसमें y माइनस 5 में 7 से इंटू कर दोगे तो आपको x माइनस 5 मिल जाएगा। अब आप इसको बस सॉल्व करके इक्वेशन निकाल लो। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई करो तो 7y माइनस 35। अब देखो 7y को लेकर चले जाओ LHS में तो ये हो जाएगा x माइनस 7y और माइनस 5 को लेकर आ जाओ RHS में तो ये हो जाएगा माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा देखो x माइनस 7y इज इक्वल टू, देखो बड़ा कौन है 35 के आगे साइन क्या है माइनस का, तो माइनस रख दो। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो 35 में से 5 घटा दो, ये हो जाएगा 30। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से आपको आपका सेकेंड इक्वेशन भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से डायरेक्टली, क्योंकि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल चुके हैं तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है भाई, इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर इक्वेशन 1 दे रखा है तो इक्वेशन 1 हमने यहाँ पर उतार दिया। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 10 प्लस 3y, माइनस 3y है यहाँ पर, RHS में जाएगा प्लस 3y हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये हमारा थर्ड इक्वेशन है और इस थर्ड इक्वेशन को ले जाकर सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है, बेसिकली हम x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, देखो इक्वेशन 2 है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। x की जगह पर हम क्या रख देंगे 10 प्लस 3y, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब यहाँ पर देखो 10 जो है वो तो RHS में चला जाएगा, वो तो अलग चीज़ है। यहाँ पर देखो 3y माइनस 7y, सबसे पहले बड़ा कौन है, बड़ा है 7 के आगे साइन है माइनस का तो आप माइनस लगा दो। उसके बाद यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 4y, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। और ये जो 10 था इसको आपने RHS में भेजा तो ये हो जाएगा माइनस 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थोड़ा, तो ये हो जाएगा जी आपका माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 और माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस 40। तो अब यहाँ देखो यहाँ पर माइनस 4 और y जो है वो मल्टीप्लाई में है, RHS में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 40 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 40 जो है वो 10 टाइम्स में आ जाएगा। तो y की वैल्यू आपको मिल गई 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हम y इज इक्वल टू 10 पुट कर रहे हैं। अब थर्ड इक्वेशन है क्या, तो थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। यहाँ आप y की वैल्यू पुट कर दो तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 40। अब x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर है। देखो हमने यहाँ पर लेट करा था प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब भी x और जैकॉब का सन भी y। ठीक है, तो आज के समय में जैकॉब का बेटा 10 साल का है और आज के समय में जैकॉब जो है वो 40 साल का है। ठीक है, आप इसको आप वर्ड्स में चाहो तो लिख सकते हो कि जैकॉब इज करेंटली 40 ईयर्स ओल्ड एंड जैकॉब्स सन इज 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो इसी के साथ हमने पूरा का पूरा एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपने हिसाब से सब कुछ बहुत ही आराम से समझाने की कोशिश की। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना। अगर आप समझ गए हो तो प्लीज़ एक बार उसके लिए भी कमेंट करना ताकि मैं समझ पाऊँ कि मैं समझाने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि टीचर वही अच्छा है जो अपनी बातों को समझा सके। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।